ठीक है। और कल अपनों ने देखा था कि बैक्टीरिया में सेल लैक्स मेजर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, प्लास्टिड। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी सेल होती है, ठीक है, दो तरीके की सेल होती है। एक सेल होती है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा और मोनेरा, तो प्रोटिस्टा और बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ये तुमने देखा है, देखो ये बाकी सारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये प्रोकैरियोट है, ठीक। और बाकी सारे देख लो, बाकी सारे के सारे क्या है, यूकैरियोट है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म अकेला होता है मोनेरा, ठीक है, उसकी जो सेल होती है, प्रोकैरियोट की जो सेल होती है, ठीक है, प्रोकैरियोट की जो सेल होती है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, ये सारी चीजें एब्सेंट है, वो है नहीं, ठीक है। तो ये कौन सी सेल है, मोनेरा, अपन कह सकते हैं इसको मोनेरा। या मोनेरा क्या होते हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, तुम्हें पता है ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे एब्सेंट है, प्लास्टिड एब्सेंट है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मोनेरा के ऊपर एब्सेंट होती है। और राइबोसोम जो है वो इसमें 70S टाइप का होता है। तो कल मैंने बताया था कि राइबोसोम ही होता है इसके अंदर, और राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप का। अब ये 70S टाइप क्या है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, फिलहाल 70S टाइप आपको याद रखना है, ठीक है। और 70S किससे मिलकर के बना है, ये भी देख लो कि इसमें सिर्फ राइबोसोम होते हैं, ठीक है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब थोड़ा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। राइबोसोम होते हैं 70S, ठीक है। एस क्या है ये भी बाद में बताऊंगी। और ये 70 कैसे बना है, 50 प्लस 30 को मिलकर के तो क्या होना चाहिए था, 80 होना चाहिए था, ठीक है। 50S और 30S को मिलकर क्या होना चाहिए था, 80S होना चाहिए था, लेकिन ये क्या बन रहा है, 70S बन रहा है, ठीक है। तो ये एक तुम्हारी मिस्ट्री है, जो मैं इसी साल कवर, मतलब इसी साल तुम्हारी मिस्ट्री में ये सॉल्व करूंगी कि 50 और 30 को मिला करके 80 होना चाहिए, लेकिन ठीक है 50S और 30S को मिला के 80S होना चाहिए, लेकिन क्या बन रहा है बेटा, 70S बन रहा है, ठीक है। तो 70S क्या है, राइबोसोम है, इसके अंदर मोनेरा में 70S राइबोसोम होता है, और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये तो होती नहीं है, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल देख लो, सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल सिर्फ एनिमल के पास नहीं है, बाकी सबके पास क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ एनिमल के पास नहीं है, बाकी सबके पास होती है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है वो सिर्फ एनिमल में एब्सेंट है, बाकी सब में कहीं ना कहीं क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है मोनेरा के अंदर, और सेल वॉल किसकी बनी हुई है ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल जो है, इफ प्रेजेंट, ठीक है, रिजिड, रिजिड मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बेटा बहुत सारा, पॉली का मतलब क्या होता है, सो मैनी, ठीक है। और सैकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। तो बहुत सारी टाइप की क्या है, शुगर की बनी है, पॉलीसैकेराइड का ये मतलब है, ठीक है। और मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड हैविंग पॉलीपेप्टाइड क्लोज लिंक विद पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ये पॉलीपेप्टाइड क्या है बेटा, पॉलीपेप्टाइड है प्रोटीन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, इसको प्रोटीन बोलते हैं। क्रॉस लिंक विद पेप्टिडोग्लाइकेन। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है बेटा, पेप्टाइड वर्ड जहां पर आया है उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रोटीन, ठीक है। और ग्लाइकेन का क्या मतलब होता है, शुगर होता है, ठीक है। तो जो सेल वॉल होती है ना, इसके ऊपर सेल वॉल मैंने बताया था, ये एक्स्ट्रा जो कवरिंग होती है ऊपर, ठीक है, ये सेल वॉल है। ये सिर्फ एनिमल में नहीं होती, बाकी सब में होती है। तो ये चीज क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। तो ये सेल वॉल किस किस चीज की बनी हुई होती है, अपनों को वो देखना है। तो सेल वॉल प्रोटेक्शन के लिए होती है, और किसकी बनी हुई होती है, पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे शुगर, ठीक। और दूसरा पॉली, ठीक है, पॉलीसैकेराइड की बनी है, और ये पॉलीसैकेराइड यानी शुगर की बनी है, जिसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड जो होता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ठीक है, वर्ड आएगा पॉलीपेप्टाइड क्रॉस लिंक विद पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड क्रॉस लिंक विद पेप्टिडोग्लाइकेन, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, देखो, ठीक है। और क्रॉस लिंक विद पेप्टिडोग्लाइकेन, तो ये पॉलीपेप्टाइड है और ये पेप्टिडोग्लाइकेन है, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड है और ये क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन है। हाँ, आज मैं कोशिश करूंगी पीडीएफ दे दूं तुम्हें, ठीक है।
और ये पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, और ये क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस लिंक होकर के बनी हुई होती है क्या, सेल वॉल। सेलुलोसिक सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सेल वॉल कैसी होती है बेटा, यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि नॉन सेलुलोसिक, ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है, नॉन सेलुलोसिक, उसमें सेलुलोस नहीं होता, पॉलीसेकेराइड होता है मतलब शुगर होती है, और अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन और पेप्टाइड और इन चीजों में अपनों को कंफ्यूज नहीं होना है, अपनों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है वो अपना ये बैक्टीरिया का जो अपन देखते हैं आगे, क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। ये तुमने पढ़ लिया है, अब अपन देख लेते हैं बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, ठीक है, मोनेरा का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये मोनेरा है, और मोनेरा को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दो पार्ट में कौन कौन सा, एक तो मोनेरा को अपन डिवाइड करते हैं आर्की बैक्टीरिया में, ठीक है, और दूसरा अपन डिवाइड करते हैं इसको यू बैक्टीरिया में, ठीक है। मोनेरा ही पढ़ रहे हैं, सेल वॉल वगैरह सब पढ़ते आ रहे हैं। आर्की का मतलब क्या होता है बेटा, आर्कियोलॉजिकल वर्ड तुमने पढ़ा होगा, आर्की का मतलब होता है बहुत पुराना। तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो बहुत पुराना बैक्टीरिया है, ठीक है। मतलब सबसे पहले मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोट होते हैं सबसे पहली बात तो, ठीक है। और जैसे ही मोनेरा प्रोकैरियोट है, अपनों को पता है, तो मोनेरा को अपन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि ये क्या है, किंगडम है, ठीक है, ये क्या है, किंगडम है, और इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं, ओल्ड बैक्टीरिया हैं, और वो इतने ज्यादा डेवलप भी नहीं है। जबकि यू बैक्टीरिया कैसे हैं, न्यू है या प्रिमिटिव है, तो ये ओल्ड है, ठीक है, और ये क्या है, बहुत ज्यादा न्यू है, नए तरीके के बैक्टीरिया है। तो आर्की बैक्टीरिया जो है उसको अपन फिर क्या करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आर्की बैक्टीरिया अपना आता है वो है, फर्स्ट वाला जो सबसे आर्किनो बैक्टीरिया है वो है हेलोफाइल्स, ठीक है। फाइल का क्या मतलब है, फाइल का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो छोटे होते हैं। दूसरा जो है वो है थर्मो एसिडोफाइल, ठीक है। और लास्ट वाला जो है वो है मिथेनोजेंस, ठीक है। तो हेलोफाइल क्या होते हैं, हेलोफाइल वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सॉल्टी कंडीशन में रह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, आर्की बैक्टीरिया बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन में रह सकते हैं, बहुत, ठीक है। थर्मो एसिडोफाइल कहाँ रह सकते हैं बेटा, जहां पर हॉट स्प्रिंग होती है ना, हॉट स्प्रिंग मतलब जहां पर वो वाली स्प्रिंग, स्प्रिंग समझते हो, जैसे झरने वगैरह नेचुरल जो स्प्रिंग्स निकलती है, वाटर बॉडीज नेचुरली जो निकलती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है और बहुत ज्यादा क्या होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और इसका टॉपिक मिला मिला के पढ़ना है। आज मैं कोशिश करूंगी कि फाइल भेज दूं 8-9 बजे तक, ठीक है। तो थर्मो एसिडोफाइल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा एसिड। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, जिसके अंदर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, मार्शी एरिया, मार्शी एरिया क्या होते हैं, दलदल जिसको कहते हैं, मार्शी एरिया दलदल, ठीक है, या फिर राइस फील्ड, ठीक है, चावल के खेत, ठीक है। और मिथेनोजेंस वहां प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गट ऑफ रूमिनेंट्स, ठीक है। तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं तुम्हें पता है, वो गाय भैंस बकरी जो चारा वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो मार्शी एरिया, राइस फील्ड और गट ऑफ रूमिनेंट्स में ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या सीक्रेट करते हैं, क्या बनता है इनसे, इनसे बनता है मीथेन, क्या बनता है, मीथेन। मीथेन क्या होती है बेटा, एक तरीके की गैस होती है। तो कभी इनके जो गोबर होता है ना रूमिनेंट्स का, ठीक है, उसमें से मीथेन की स्मेल आती है, और जो दलदल वाली जो जगह होती है वहां पर मीथेन की स्मेल आती है, और राइस फील्ड यहाँ जहाँ पर ये चावल उगाए जाते हैं, वो भी पानी में ही उगाए जाते हैं, वहां भी क्या होती है, मीथेन की स्मेल आती है। तो एक क्वेश्चन आता है कई बार कि तुम किसी जगह से गुजर रहे हो और तुम्हें मीथेन की स्मेल आती है, बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट स्मेल आती है, ठीक है, बफेलो वगैरह की इसमें, मतलब बफेलो और इनका जो गोबर होता है वैसी स्मेल आती है, ठीक है, गोबर में भी जो स्मेल आती है, ठीक है, तो मीथेन गैस होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि तुम कभी ऐसी जगह पर निकल रहे हो, तुम्हें स्मेल आ रही, तो बताओ कौन सा ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रेजेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन आएगा या तो मिथेनोजन प्रेजेंट हो सकता है, या क्वेश्चन आएगा आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, या क्वेश्चन आएगा मोनेरा प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तीनों ऑप्शन आते हैं, तो तीनों ऑप्शन आपको क्या करने हैं, सही करने हैं, ठीक है। और मिथेन जो है बेटा ये बायोगैस भी है। बायोगैस का क्या मतलब है कि मीथेन जो है वो एक तरीके से फ्यूल का काम भी करती है, मतलब अपन
जो है इससे चूल्हा वगैरह कुछ लोग जला सकते हैं। तो बायोगैस यहाँ से ठीक है प्रोड्यूस होती है। और ये जो राइस फील्ड है या मार्शी एरियाज हैं या गट ऑफ रूमिनेंट से इन्होंने मीथेन बहुत ज्यादा बढ़ा भी दी है। जो मीथेन है ना CH4, इसका अमाउंट इतना ज्यादा कर दिया है नेचर में कि मतलब मीथेन का पोल्यूशन भी इससे क्रिएट हो सकता है। मतलब समझ रहे हो, मीथेन पोल्यूशन क्रिएट हो गया, इतना ज्यादा राइस फील्ड बढ़ गया है इस दुनिया में कि मीथेन का पोल्यूशन आजकल क्रिएट होने लग गया है। ठीक है, चलो काउडंग में होती है। फिर आता है बेटा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं? यू का मतलब ही है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। ये नए जमाने के बैक्टीरिया हैं, ये थोड़े से डेवलप्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं। तो इन बैक्टीरिया के बारे में अपन क्या है थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। पर अपन देख लेते हैं कि ट्रू बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं। तो ट्रू बैक्टीरिया में सबसे पहले जो बैक्टीरिया आता है वो है साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया। दूसरे टाइप का जो बैक्टीरिया आता है वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, दूसरे टाइप का कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। तीसरा वाला कौन सा है? एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है वो कौन सा है? रिकेट्सिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है वो है स्पाइरोकेट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? यू बैक्टीरिया में आते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे यू बैक्टीरिया में आते हैं, यानी ये ट्रू बैक्टीरिया है। और ये सारे कौन से हैं? आर्की बैक्टीरिया, मतलब ओल्ड बैक्टीरिया है या बहुत ही पुराने टाइम के बैक्टीरिया होते हैं। अब अपन आ जाते हैं बैक्टीरिया जो है उसके थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। बैक्टीरिया बेटा कोस्मोपोलाइटन होता है, अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, मोनेरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मोनेरा हुए ये सारे हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोकेट्स, एक्टिनोमाइसिटीज, इसमें से बहुत सारे तुम्हें बीमार भी करते हैं। बहुत सारे यू बैक्टीरिया तुम्हें बीमार भी करते हैं। तो मोनेरा जो है वो क्या होता है? कोस्मोपोलाइटन होता है। कोस्मोपोलाइटन का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो है हर जगह पाए, हर जगह मिलता है ये, हर जगह। ठीक है, बॉटम ऑफ ओशियंस में तुम्हारे मुंह में मिलेगा, एसिडिक जगह मिलेगा, बेसिक जगह मिलेगा, हॉट स्प्रिंग पे मिलेगा, ग्लेशियर पे मिलेगा, प्लांट सरफेस में मिलेगा, आपकी बॉडी के अंदर मिलेगा। ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, देख लो ये गट ऑफ रूमिनेंट्स इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर जगह मिलता है और इनकी बहुत सारी क्या होती है? स्पीशीज भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया टर्म जो है वो किसने डेवलप करी थी? ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने क्या टर्म डिस्कवर करी थी? बैक्टीरिया टर्म डिस्कवर करी थी। ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहलाते। कितनों के फादर है देख लो तुम। फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी थे ये। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है ये। और बैक्टीरिया जो है ये टर्म भी इन्होंने ही दी है। ठीक है, चलो अब अपन आ जाते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया की क्या साइज होती है? ठीक है, तो अब अपन आ जाते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की क्या साइज होती है? तो साइज बेटा इनकी अलग अलग होती है। ये होती है 1.5 म्यू एम, ठीक है, इन डायमीटर टू 0.2 μm। ठीक है, तो इनकी अलग अलग साइज हो सकती है। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़े हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा छोटे हो सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो भी है, और बिगेस्ट बैक्टीरिया भी, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अब ये साइज जो है ये क्या मेथड है ये मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो ये चार्ट है तुम्हारे पास साइज का, ये एनसीईआरटी में से चार्ट नहीं दे रखा है, ये मेरे पास चार्ट है। ठीक है, ये म्यू एम है। ठीक है, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर पता है तुम्हें, मिलीमीटर भी तुम्हें पता है, माइक्रोमीटर तुम्हें नहीं पता, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये क्या है कि 10⁻⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9 और 10⁻10। ठीक है, तो ये क्या है कि आप समझ सकते हो 1 मीटर को अपॉन, ठीक है, ये मैं सेंटीमीटर ले रही हूँ, तो 1 मीटर को अगर मैं 100 टाइम्स डिवाइड करूंगी इक्वली तो क्या बनेगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये माइक्रोमीटर है, तो अगर 1 मीटर है और उसे मैं कितने टाइम्स डिवाइड कर रही हूँ? 6 से 0। ठीक है, ठीक,
तो ये 6 0 से मैं डिवाइड कर रही हूँ किसको, 1 मीटर को, 1 मीटर को किससे डिवाइड कर रही हूँ मैं, 6 0 से डिवाइड कर रही हूँ, तो क्या बन जाएगा मेरा, माइक्रोमीटर बन जाएगा। ठीक है, 1 मीटर को आप इतना डिवाइड करोगे इक्वली तो आपका माइक्रोमीटर बन जाएगा। ठीक है, इसे म्यू एम भी बोलते हैं, ये साइन तुम्हें पता होगा, म्यू एम यू। ठीक है, तो ये इसका क्या है बेटा, बैक्टीरिया का जो है वो क्या है, साइज है जो अलग अलग हो सकता है। अब अपन आ जाते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का शेप अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आता है कोकाई। कोकाई का क्या मतलब है, ओवल शेप जो है इसका। ठीक है, ओवल शेप जो हो सकता है, राउंड शेप हो सकता है, अगर ऐसा शेप है तो इसे क्या बोलेंगे अपन, कोकाई। बेसिली का क्या मतलब होता है बेटा, अगर इसके अंदर रोड शेप आती है, कैसी शेप आती है, रोड जैसी शेप आती है, तो क्या बोलते हैं, इसे बेसिली बोलते हैं। ठीक है, और ये स्पोर क्या होता है, स्पोर क्या होता है, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है, हर ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे करेगा। ठीक है, तो जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो इसके छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, स्पाइरिला मतलब स्पाइरल शेप होता है, तो दिख रहा है तुम्हें स्पाइरल शेप, स्पाइरल ऐसे दिख रहा है। और ये फ्लैजिलम क्या होता है, इसकी हेल्प से कोई बैक्टीरिया मूवमेंट करता है, चलता है। ठीक है, और विब्रियो कौन से होते हैं बेटा, कोमा शेप अगर है तो इसे क्या बोलते हैं अपन, विब्रियो शेप का बैक्टीरिया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो कोकाई कौन सा होता है, अगर बैक्टीरिया कैसा हो, राउंड हो या फिर कैसा हो, ओवल हो। ठीक है, तो इसे कोकाई बोलते हैं। अगर एक है तो क्या बोलेंगे, कोकस। बहुत सारे हैं, ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है। ठीक है, कोकाई जो है उसमें आप सिंगुलर पिलर में मत जाना, सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है। ठीक है, मतलब कोकाई क्या होता है, अगर सिंगुलर है तो आप कोकस बोलते हो, सिंगुलर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कोकस। ठीक है, और अगर प्लूरल है तो आप क्या बोलोगे, कोकाई। आगे बात समझ में, बस ये यही है। ठीक है, तो कोकाई शेप के हिसाब से या कोकस या कोकाई शेप के हिसाब से है। अगर एक है अकेला बैक्टीरिया जुड़ा हुआ तो आप क्या बोलोगे, कोकस। ठीक है, अगर बैक्टीरिया आपस में, दो बैक्टीरिया साथ में जुड़े हुए तो आप क्या बोलोगे, इसे डिप्लोकोकस। अगर बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर में है तो क्या बोलोगे, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप समझते हो, स्ट्रेप। ठीक है, और अगर इस तरीके से चेन में नहीं और बहुत सारे ऐसे क्लस्टर की फॉर्म में तो आप क्या बोलोगे, इसे स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, बेसिला कौन सा होता है बेटा, रोड शेप। ठीक है, ये बेसिलस। ठीक है, बेसिली या बेसिलस वो सिंगुलर या प्लूरल है। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो आपका बेसिलस है वो चीज होती है सिंगुलर, और ये क्या होती है बेटा, प्लूरल होती है, बस ये फर्क है। ठीक है, दो जुड़े हुए तो डिप्लो बेसिलस। ठीक है, फिर आ जाता है आपका कोकाई बैसिलस। कोकाई बैसिलस बेटा बीच का है। ठीक है, ना तो ये पूरा राउंड है और ना ही ये पूरा रोड शेप का दिख रहा है आपको, कोकाई बैसिलस। फिर विब्रियो जो है वो कैसा होता है बेटा, कोमा शेप का होता है। कैसा होता है, जैसे अपना कोमा होता है। ठीक है, वो विब्रियो कोमा शेप का। ठीक है, स्पाइरिला वो स्पाइरल होता है। ठीक है, स्पाइरोकेट जो है वो इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में। ठीक है, और ये कौन सा बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, जो ऐसा दिखता है कि फिलामेंट रखा हुआ है या फिलामेंट के टाइप रखा हुआ है। ठीक है, ये अपना एनसीईआरटी का है और ये आपको ज्यादा अच्छे से याद करना है। ठीक है, बाकी टर्म्स तो आपको अच्छे से याद हो ही जाएगी। चलो, इसके बाद अपन आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया है इनकी शेप्स वगैरह। ठीक है, चलो, इसके बाद फ्लैजिला समझ गए तुम, फ्लैजिला क्या होता है। ठीक है, फ्लैजिला, फ्लैजिला ये बैक्टीरिया के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर रखा होता है। देख लो, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, इनमें भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, इनमें भी किसी में हो सकता है, और इसकी हेल्प से बैक्टीरिया क्या करता है, मूवमेंट करता है, चलता है। तो ये सबके अंदर हो सकता है, किसी में होता है, किसी में नहीं होता, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो बैक्टीरिया को अपन बेसिकली, ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरियल सेल बोल रही हूँ मैं इसको। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं इसको, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया क्या है, एक सेल होती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। सबसे पहला जो पार्ट होता है, स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल टू सेल वॉल। दूसरा जो है वो है द सेल वॉल खुद, और तीसरे टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर्स इंटरनल टू सेल वॉल।
ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियल एक सेल है, बैक्टीरिया की सेल है। हालांकि ये प्रोकैरियोट है, आप समझ रहे हो प्रोकैरियोट का क्या मतलब होता है, इसका न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। अब आपने देख लिया बहुत सारे फीचर्स होते हैं प्रोकैरियोट के, है ना, क्या क्या फीचर होते हैं देख लो। प्रोकैरियोट के क्या क्या फीचर होते हैं, प्रोकैरियोट में वही डीएनए जो है इसका नेकेड होता है, ठीक है, और डीएनए जो है वो न्यूक्लियर, ये डीएनए जो है वो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये अपने देखा था डबल सर्कुलर, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती इसलिए इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, प्लास्टिड्स वगैरह नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। और इसका राइबोसोम कौन सा होता है, 70S, मैंने तुम्हें बताया भी था कि 70S बन रहा है, और 50S और 30S दो को मिला के 70S बन रहा है, ठीक है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है बेटा, इसकी सेल वॉल बनी होती है पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड की, इसकी सेल वॉल बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टिड समझ रहे हो, पेप्टिड मतलब प्रोटीन, ठीक है, और ग्लाइकेन मतलब शुगर, ठीक है। तो प्रोटीन और शुगर की इसकी सेल वॉल होती है, ठीक है। देखो यही लिखा हुआ था ना एनसीईआरटी में भी, यही बच्चों को यही बस चीजें समझ में नहीं आती। क्या लिखा हुआ था अपने एनसीईआरटी में, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड, ठीक है। सैकेराइड मतलब क्या हुआ, शुगर, ठीक है, और अमीनो एसिड का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन हुआ, ये प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है। तो शुगर और प्रोटीन है, अलग अलग तरीके से नाम बदल बदल के चीजें तुमसे क्या करी जाएगी, पूछी जाएगी या बताई जाएगी तुम्हें, ठीक है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना। तो ये बैक्टीरिया बेटा, और बैक्टीरिया की मैं क्या बना रही हूँ, सेल वॉल बना रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं बैक्टीरिया की सेल वॉल बना देती हूँ। ठीक है, ये सेल वॉल है, ठीक है, मेन चीज हो गई। अब कुछ चीजें अपनों को पढ़नी है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करा है। एक तो कुछ चीजें जो सेल वॉल के बाहर हैं, एक मेन सेल वॉल, और कुछ चीजें जो सेल वॉल के अंदर हैं। तो अभी मैं आपको क्या बताऊंगी, सेल वॉल के बाहर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो है सेल वॉल के बाहर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइको कैलिक्स, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, ग्लाइको कैलिक्स, ठीक है। ग्लाइको मतलब समझते हो, ग्लाइको का मतलब फिर क्या हुआ, शुगर, ठीक है। और वो कैलिक्स नहीं पढ़ा था सेपल पेटल में, कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स है बेटा बहुत मतलब वो ये है कि कोई चीज इसके बाहर की साइड में क्या है प्रेजेंट, और कैलिक्स क्या होती है, छोटी छोटी जो आपकी सेपल होती है वो मिलकर के क्या बनाती है, कैलिक्स बनाती है, ठीक है। तो बाहर क्या बना रही हूँ मैं, ग्लाइको कैलिक्स बना रही हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से, ये कैलिक्स जैसे स्ट्रक्चर है, ये ग्लाइको कैलिक्स बना रही हूँ मैं, ठीक। ठीक, चलो तो ये चीज क्या हो गई, ग्लाइको कैलिक्स बाहर की साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अब ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये क्या करती है कि सेल वॉल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट सेल वॉल, ठीक है। एक तो सेल वॉल को प्रोटेक्ट करती है और क्या करती है, एडहेशन में हेल्प करती है, ठीक है, हेल्प इन एडहेशन। एडहेशन मतलब कहीं भी बैक्टीरिया को चिपकना हो तो उसमें क्या करती है, ये मदद करती है, ठीक है। ये दो तरीके की हो सकती है फिर से, ठीक है, ये दो तरीके की, अपन ग्लाइकोकैलिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके की हो सकती है, या तो या तो हो सकती है कैप्सूल की फॉर्म में, ठीक है, और या हो सकती है स्लाइम लेयर की फॉर्म में, ठीक है। तो एक ही होगी, ठीक है। स्लाइम वही स्लाइम जो तुम स्लाइम से खेलते हो या तुमने देखा होगा ना वो चिकना चिकना, तो या तो कैप्सूल की फॉर्म में हो सकती है, स्लाइम की फॉर्म में हो सकती है, दोनों नहीं होगी, या तो ये होगी या तो ये होगी। तो कैप्सूल जो है वो बहुत ही ज्यादा थिक और जिलेटिनस लेयर है, ठीक है। तो इसकी या तो ये ग्लाइकोकैलिक दो दो तरीके की हो सकती है, ठीक है, दो फॉर्म में हो सकती है, या तो कैप्सूल की फॉर्म में होगी या स्लाइम लेयर की फॉर्म में होगी। अगर कैप्सूल की फॉर्म में होगी तो कैप्सूल क्या होता है बेटा, थिक जिलेटिन की लेयर होती है। जिलेटिन जो है वो क्या होता है, शुगर होती है एक तरीके की, ठीक है, वही अगेन शुगर होती है, ठीक है। अगर कैप्सूल की फॉर्म में हुई तो जिलेटिन की बनी हुई होगी, और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होगी, वापस वही क्या होगा, पॉलीसेकेराइड क्या होती है बेटा, पॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब बहुत सारा, सेकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। और किसकी बनी हुई होती है, डी ग्लूटामिक एसिड, डी ग्लूटामिक एसिड,
ठीक है। ये डी या एल फॉर्म अगर तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी है और समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कैसी याद कर लेना। ठीक है, ये बैक्टीरिया को किसमें हेल्प करती है? हेल्प फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। ठीक है, हेल्प फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है बेटा? कोई बैक्टीरिया को दूसरा ऑर्गेनिज्म, जैसे अपनी बॉडी में बैक्टीरिया घुसा तो अपनी बॉडी की सेल क्या करेगी? बैक्टीरिया को यूं कहीं निगल लेगी। ठीक है, खा लेगी, निगल लेगी, चबा जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी चीजें बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से बचाती है, मतलब बैक्टीरिया को कोई निगल नहीं सकता। और बैक्टीरिया जैसे बॉडी में घुसाया, वैसे भी केमिकल अपन डालते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, तो केमिकल से क्या मिलता है बेटा? प्रोटेक्शन मिलता है। केमिकल से क्या प्रोवाइड होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है, और कैप्सूल जो बैक्टीरिया होता है, कैप्सूल की अपन बात करें, ठीक है, वो क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है, कैप्सूल वाला बैक्टीरिया जो है ये क्या बनाता है? स्मूथ कॉलोनी बनाता है। क्या बनाता है? स्मूथ कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी मतलब बहुत सारी बैक्टीरिया एक साथ इकट्ठी हो जाती है और ऐसा लगता है कि बहुत ही स्मूथ कॉलोनी, बहुत सारे छोटे 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 बैक्टीरिया एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी। शायद मैंने तुम्हें बैक्टीरियल कॉलोनी बताई है या नहीं बताई है अभी तक, चलो कल बताती हूँ। ठीक है, कॉलोनी कुछ नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और स्मूथ फील होता है जब उसे अपन देखते हैं या टच करते हैं। टच कर सकते हो, मिलियंस बैक्टीरिया एक साथ होते हैं तो वो स्मूथ फीलिंग आती है। ठीक है, और इस टाइप का जो कॉलोनी है वो क्या कहलाती है बेटा? एस टाइप। स्मूथ की वजह से क्या कहला रही है? एस टाइप। ठीक है, ये जो होते हैं ये वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट मतलब बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं ये स्मूथ वाले, कफ वगैरह करने वाले बैक्टीरिया हैं जो बीमारियां करते हैं। ठीक है, और अगर कॉलोनी नहीं, अगर किसी के अंदर कैप्सूल नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है? नो कैप्सूल। ठीक है, अगर कैप्सूल नहीं है, ठीक है, कैप्सूल नहीं है, या तो कैप्सूल है तो ये चीज, और अगर कैप्सूल नहीं है, ठीक है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स किसकी फॉर्म में है बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स अगर कैप्सूल की फॉर्म है तब की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं कैप्सूल इधर ही बना दूं। ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर कैप्सूल की फॉर्म में है, ठीक है, कैप्सूल तुमने देखा है ना, खा भी रखा है ना, बस वही ढक्कन है। ठीक है, और अगर कैप्सुलेटेड नहीं है तो जब इनकी कॉलोनीज बनेगी, ठीक है, तो वो कॉलोनीज कॉलोनीज कौन सी कहलाएगी बेटा? आर टाइप कॉलोनीज कहलाएगी या रफ कॉलोनी कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? रफ। मतलब कैप्सूल में ये सब होता है, जिलेटिन, पॉलीसेकेराइड, डी ग्लूटामिक एसिड, जिसकी वजह से बैक्टीरिया स्मूथ फील होता है, स्मूथ कॉलोनी एस टाइप। ये वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट मतलब फैलने वाला, बीमारी फैलाने वाला। ठीक है, वायरल वायरल नाम सुना है ना। और नो कैप्सूल मतलब अगर कैप्सूल नहीं है तो कॉलोनीज तो बनेगी पर रफ कॉलोनीज बनेगी, और उसे अपन क्या बोलते हैं? आर टाइप की कॉलोनीज बोलते हैं। और ये जो है आर टाइप की कॉलोनीज है, ठीक है, और ये क्या होती है बेटा? नॉन विरुलेंट होती है, मतलब बीमारियां नहीं फैलाते इस तरीके के। ठीक है, अगर किसी में स्लाइम है, ठीक है, या तो कैप्सूल होगा या स्लाइम होगा। अगर किसी के अंदर स्लाइम है, ठीक है, तो ये एक डिफ्यूज्ड शीट की तरह होती है, मतलब चारों तरफ होगी। ठीक है, एक शीट होगी इस तरीके से, अगर ये मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये मैं बोलती हूँ, इसको क्या बोलती हूँ मैं? स्लाइम। ठीक है, अच्छी सी एक कवरिंग होती है बाहर की तरफ। और इट कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी होती है बेटा? स्लाइम पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड का क्या मतलब हुआ? वापिस, पॉली मतलब बहुत सारा, सेकेराइड मतलब शुगर। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जैसे डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन एक तरीके की शुगर होती है। ठीक है, और डेक्स्ट्रेन और लेवेन। ठीक है, डेक्स्ट्रेन और 11। ठीक है, ये क्या है बेटा? सारे शुगर टाइप हैं। ठीक है, स्लाइम लेयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब प्रोटेक्शन, सड़ना। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन। ठीक है, डेसिकेशन मतलब सड़ने के खिलाफ। ठीक है, बैक्टीरिया सड़े नहीं, पानी वगैरह में कहीं पड़ गया तो सड़े नहीं। ठीक है, और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, मतलब कोई न्यूट्रिशन खत्म नहीं हो, इसके अंदर से बाहर नहीं चला जाए। ठीक है, तो ये कौन सी चीज हुई बेटा? सेल वॉल के बाहर। अभी सेल वॉल के बाहर और भी चीज है। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कुछ हार्ड आ रहा है इसमें। ठीक है, बड़ा बड़ा दिखता है, हार्ड हार्ड दिखता है, पढ़ते हो तो लगता है अरे बाप रे क्या चीज है, कितना सिंपल है। हाँ, अब ये क्वेश्चन क्या आएगा? फेगोसाइटोसिस से कौन बचाता है? कैप्सूल बचाता है कि स्लाइम बचाता है? कौन सा बीमारी कर सकता है? स्मूथ कॉलोनी कब बन सकती है? ठीक है, स्लाइम लेयर की वजह से क्या फायदा? ठीक है, स्लाइम की वजह से इसको सड़ने से बचत होती है, और जो कैप्सूल होता है उसकी वजह से क्या होता है? इसको फेगोसाइटोसिस से बचत होती है, मतलब इसको कोई दूसरी सेल जो है वो क्या नहीं कर सकती? निगल नहीं सकती है या खा नहीं सकती है। ठीक है, अब अपन सेल वॉल के ही बाहर एक और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसको मैं बोलती हूँ फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला आपने देखा है, चलने के लिए काम में आता है, तो यहाँ पर मैं फ्लैजिला बना देती हूँ। ठीक है, चलो, तो ये अपनी क्या हो गई बेटा? सेल वॉल हो गई है।
ठीक है, और सेल वॉल में ये फ्लैजिला है। ठीक है, सेल वॉल के अंदर भी एक लेयर होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल के अंदर एक लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये फ्लैजिला है। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर है, पर कहाँ से निकलेगा और कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो अपन देख लेते हैं। तो फ्लैजिला जो है वो किस तरीके का होता है, अगर मैं इसे कट करूं तो ये अंदर से इस तरीके से दिखेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, 9 अरेंजमेंट बोलते हैं, या 9 माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये एक बहुत मोटा पाइप है ये, और इस पाइप के अंदर 9 पाइप और है छोटे छोटे, एक जैसे ही है साइज के। तो 9 माइक्रो ट्यूब्यूलर फाइबर, ठीक है, अरेंजमेंट है ये, ऐसा कहलाता है। ठीक है, 9 माइक्रो ट्यूबुलर फाइबर अरेंजमेंट की तरह ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये बेटा ये जो अरेंजमेंट है ना, ये अरेंजमेंट बच्चे प्रोकैरियोट का है। किसका है, प्रोकैरियोट का। ठीक है, ये प्रोकैरियोट में जो फ्लैजिला होंगे ना, फ्लैजिला यहाँ भी पढ़ोगी, फ्लैजिला यूकैरियोट में भी पढ़ोगी तुम, तो प्रोकैरियोट में ये अरेंजमेंट होता है। अगर यही चीज यूकैरियोट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो ये होते हैं और ये 2 बीच में होते, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, 9+2। लेकिन 9+2 किसके पास है, यूकैरियोट के पास है, और 9 किसके पास है, प्रोकैरियोट के पास होता है। ठीक है, तो फ्लैजिला की जो है अपनी अपनी साइज होती है, लेंथ होता है। ठीक है, अब ये कहाँ से निकल रहा है फ्लैजिला। ओ हनी, यू आर सो लेट, क्या बात हो गई, 1 मिनट है बच्चे। हनी बेटा लेट क्यों हो गए आप आज मेरे को इन्फॉर्म कर दो, अगर 2 4 मिनट आगे पीछे हो तो इन्फॉर्म कर दिया करो, थोड़ा मैं एडजस्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ हर बच्चा पढ़े, आज तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है। अब आपको फिर चली गई, देखो डिस्कनेक्ट हो रही है वो आज। ठीक है, तो ये यूकैरियोट है, और ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, 9+2 अरेंजमेंट कहलाता है। अब ये कहाँ से निकल रहा है, ये जो है वो निकल रहा है ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर और सेल वॉल से निकल रहा है। ठीक है, तो सेल वॉल में एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, ग्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला क्या करता है बेटा, बैक्टीरिया का फ्लैजिला ये वाला। ठीक है, ये वाला अरेंजमेंट आपने देख लिया। ठीक है, तो ये जो फ्लैजिला है ये क्या काम करता है, ये रोटेशन मूवमेंट। ठीक है, रोटेशन मूवमेंट क्या करता है कि ये जो फ्लैजिला है ना, ठीक है, ये पीछे की तरफ जाएगा, धक्का लगाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये पीछे की धक्के लगाएगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो फ्लैजिला क्या करता है, रोटेशन मूवमेंट करता है। कौन सी मूवमेंट करता है, रोटेशन मूवमेंट करता है। ठीक है, ये पीछे धक्का लगा रहा है तो ये आगे जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरीके से रोटेशन मूवमेंट करता है। और फ्लैजिला जो है बेटा 3 पार्ट का बना होता है, तो मैं बता देती हूँ ये 3 पार्ट का बना हुआ है, तो मैं फ्लैजिला बना के बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे वापस, तो अपन अभी सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गई बैक्टीरिया की सेल वॉल, और सॉरी हाँ सेल वॉल, और ये क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सेल वॉल। ठीक है, और ये क्या होगी बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, और इसके नीचे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब सिर्फ फ्लैजिला की बात कर रही हूँ मैं, तो ये अपना एक फ्लैजिला हो गया। अब बैक्टीरियल फ्लैजिला 3 पार्ट का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ध्यान से चाहो तो कॉपी में बना लेना। ठीक है, चाहो तो कॉपी में बना लेना। ठीक है, ये हुआ बेटा सेल वॉल, देख लो। ठीक है, ये हुआ सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मा लेमा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सेल वॉल हुई, और सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा लेमा मैंने बनाई है। ठीक है, ये सेल वॉल के नीचे मैंने प्लाज्मा लेमा बनाई है, रेड कलर से बना देती हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा। ठीक है,
ये प्लाज्मा लेमा बनाई है मैंने। ठीक, ये बना दी। ये अपना ऊपर फ्लैजिला है, ठीक है। तो फ्लैजिला 3 पार्ट का बना हुआ रहता है। अब सबसे ऊपर जो है वो फ्लैजिला कहाँ कहाँ धसा हुआ है या घुसा हुआ है, ठीक है, वो अपन देखते हैं। तो ये जो है फ्लैजिला अच्छा सा मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से स्मूथ है, ठीक है, इतना रफ नहीं है ये, ठीक। और ये प्लाज्मा लेमा तक गया हुआ है, ठीक है, ये देखो, ठीक। ये देखो ये प्लाज्मा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, ठीक है, ग्रीन कलर से कर दूंगी ताकि तुम्हें भी ध्यान रहे ना। ये ये ठीक, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर से जो मैंने पूरा बना रखा है ना, फुल ग्रीन कलर, ठीक है, इस फुल ग्रीन कलर को क्या बोलते हैं अपन, ये फुल जो ग्रीन कलर वाला है ये क्या बेटा, फ्लैजिला, ये चलने फिरने में हेल्प करता है, ठीक है। तुम देखो कहाँ कहाँ घुसा हुआ है, सेल वॉल में भी घुसा हुआ है और थोड़ा सा कहाँ घुसा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी घुसा हुआ है, ठीक है। पर अपन इन स्ट्रक्चर्स की बात करें जो सेल वॉल के बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। तो इसके जो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है फिलामेंट। मैं थोड़ा सा और मिटाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, फिलामेंट, ठीक। फिर जो है ये वाला कहलाता है बेसल बॉडी,